तो मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को पूरे प्रदेश की ओर से धन्यवाद देता हूं कि मध्य प्रदेश में इतना बड़ा बजट 3,27,370 करोड़ बजट दिया है और बहुत ऐतिहासिक बजट है और एक प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश खुशहाली का बजट है। यह बजट जन जन की खुशहाली और जन जन की समृद्धि का बजट है। इसके लिए पूरे प्रदेश की ओर से माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस बजट में गरीबों का टैक्स खत्म किया है। अंदर से तो विरोधी भी माननीय मोहन यादव जी का और भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में 23,000 करोड़ का अलग से प्रावधान किया है। जो बजट केवल लाडली बहना का पैसा आता है उसको छोड़ के 23,000 करोड़ का बजट होगा, वह हमारी मातृशक्ति को सशक्त बनाएगा, मातृशक्ति को चेहरे पे खुशहाली लाएगा। जब बच्चे स्कूल जाता है तो उसको शिक्षा मिलती है, उसको साइकिल मिलती है। जैसे बच्चा कॉलेज जाता है उसको कॉलेज में फ्री शिक्षा मिलती है। अगर बच्चा अच्छा पढ़ने में होशियार है तो विदेश के लिए हमारी सरकार 100 करोड़ तक का पूरे प्रदेश में संभाग में एक बच्चे को 5 करोड़ तक का हम लोग लोन देते हैं। बजट आया है नया मध्य प्रदेश का 4.38 लाख करोड़ का। पिछले बार के मुकाबले इस बार आप क्या नई चीजें देख रहे हैं बजट के लिए? सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को पूरे प्रदेश की ओर से धन्यवाद देता हूं कि मध्य प्रदेश में इतना बड़ा बजट 3,27,370 करोड़ बजट दिया है और बहुत ऐतिहासिक बजट है और एक प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश खुशहाली का बजट है। यह बजट जन जन की खुशहाली और जन जन की समृद्धि का बजट है। इसके लिए पूरे प्रदेश की ओर से माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर बात करें अलग अलग योजनाओं के लिए तो लाडली बहना हो या उद्यम क्रांति योजना हो, सभी के लिए कई सारे जो पहले के मुकाबले अभी जो राशि आवंटित थी उसमें एक बढ़ोतरी हुई है। 23,882 हजार करोड़ का जो है लाडली बहना को नई राशि प्रदान की गई है। जो कांग्रेस पहले कहती थी कि भाई जो लाडली बहनों को पैसे दे देकर हमारा जो प्रदेश है वो कर्जे में डूबता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये उन कहने वालों को जो अभी की सरकार है उन्होंने एक करारा जवाब दिया है। क्या कहेंगे? पहले तो कांग्रेस जो प्रतिदिन रोना रोती है रोजगार को लेके, जी इस बजट में 15,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। जी हाँ, 20,000 ज़्यादा पुलिस की भर्तियां होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो एक मध्य प्रदेश के नए मॉडल को नया रूप देगा। वैसे हमारे बेरोजगार युवाओं को बड़ा रोजगार मिलेगा। इसलिए कांग्रेस के लिए अब कुछ कहने को शेष नहीं रहा इस बजट में। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भाई उनका अभी भी कहना यही है कि जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है। सिर्फ बजट हर बार बदलने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है। भ्रष्टाचार चरम पे होता है और टैक्स ना बढ़ाते। इस बजट में गरीबों का टैक्स खत्म किया है और मध्यम और बड़े परिवारों पे कोई टैक्स, अतिरिक्त टैक्स नहीं लगा। जो टैक्स था वही टैक्स सुचारू रूप से रहेगा। मतलब कह सकते हैं कि जो आम जन लोग हैं मध्य प्रदेश के, वो मोहन यादव जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और जो नया बजट आया है दोनों से संतुष्ट हैं। पूरा जैसे ही आज बजट आया है तो पूरे प्रदेश में खुशहाली का माहौल है। आज अंदर बाहर से ना सही, अंदर से विरोधी भी बहुत खुश अपने आप को महसूस कर रहे हैं। भले मतलब बाहर से ना दिखाई लेकिन अंदर से तो विरोधी भी माननीय मोहन यादव जी का और भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद दे रहे हैं कि ये बजट ऐसा कभी किसी पार्टी ने नहीं दिया प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी ने बजट दिया है। इसके लिए विरोधी भी धन्यवाद दे रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें जो किसान, जो हमारे कृषि हैं, किसान हैं मध्य प्रदेश के, उनके लिए क्या राहतें आई हैं नए बजट में, वो जरा बताइए हमारे दर्शकों को। जो किसानों की मेनू जो जेन्युइन चीजें होती हैं जी, चाहे आपका हार्वेस्टर हो, चाहे आपका रोटावेटर मशीन हो, चाहे आज जो हमारे छत्तीसगढ़ से लगे हुए जो हमारे जिले हैं, बालाघाट हो गया, सिवनी हो गया और इस साइड ले तो अनूपपुर हो गया, इस साइड जो अपने एमपी के भोपाल के लगे जिले हैं, रायसेन हो, जहाँ पर धान की मात्रा में ज्यादा खेती हुई है, वहाँ के लिए मजदूरी ज्यादा लगती थी धान को लगाने में और मजदूर नहीं मिल पाए थे। तो माननीय मोहन यादव जी मशीन लेके आए हैं मध्य प्रदेश में कि जिससे धान लगती है उस पर 50% से 80% तक की सब्सिडी किसानों के लिए प्रदान की जाएगी। अच्छा, जो प्रधानमंत्री द्वारा आवास नियुक्त होते हैं, गरीब 10 लाख से करीबन कुछ घर हैं जो बांटने वाले हैं, वो जरा हमारे दर्शकों को डिटेल करिए। अभी तक तो केवल ये होता था कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो पंचायत की टीम होती थी जी, रोजगार सहायक और सचिव, वो सर्वे करते थे जी, और भूमि और आवासहीनों को आवास देते थे और नगरीय क्षेत्र में उसके नगर पालिका के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से, नगर परिषद के माध्यम से आवंटन दिए जाते थे। लेकिन इस बजट में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे बजट में ऐसी योजनाएं लाए हैं कि आप प्रदेश में कहीं के भी हो, चाहे आप इस साइड से अनूपपुर से हो, चाहे आप इस साइड से बैतूल से हो, चाहे आप चंबल से हो, चाहे मालवा, निवाड़, बुंदेलखंड, आप किसी भी अंचल से हो, आप प्रदेश के किसी भी कोने में रहते हो, आप किराए से रहते हो, तो आपके वहाँ भी सर्वे की टीम जाएगी, वहाँ भी सर्वे करेगी। आप भोपाल में रहते हो, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सागर, आप कहीं भी किराए से रहते हो, उसी स्थान पे, उसी शहर में आपको आवास, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से आपको आवास दिया जाएगा। अच्छा, महिला
सशक्तिकरण, जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार है, मोहन यादव जी है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, महिलाओं के प्रति कुछ ज़्यादा ही मतलब अपना जो वो निर्णय है वो काफ़ी महिलाओं के हित के लिए लेते हैं। और उनका कहना है कि भाई अगर एक प्रदेश की महिला सशक्त होगी तो पूरा प्रदेश सशक्त होगा। उन महिलाओं के लिए इस बजट में ऐसी कौन सी नए जो राहतें हैं जो उनको मिलने वाली हैं, ये बताइए। हमारी भारतीय संस्कृति में महिला को हमेशा देवी का दर्जा दिया गया है और पत्नी को हमेशा लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। उसी लक्ष्मी को और उसी देवी को मानते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में 23,000 करोड़ का अलग से प्रावधान किया है। जो बजट केवल लाडली बहना का पैसा आता है उसको छोड़ के 23,000 करोड़ का बजट होगा, वही हमारी मातृ शक्ति को स्वस्थ बनाएगा, मातृ शक्ति को के चेहरे पे खुशहाली लाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं युवाओं को दिक्कतें होती थी रोजगार की। मेडिकल कॉलेज सभी कॉलेज में 10% से ज्यादा सीटें बढ़ जाएंगी और नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रावधान है। हाँ जी। और जो अभी आपने देखा होगा कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा हुई थी। हाँ जी। उसका वेरिफिकेशन हो गया, उसका फिजिकल होने लगा। इतनी स्पीड में जितनी स्पीड में माननीय मोदी जी का विजन और माननीय मोहन जी का मिशन काम कर रहा है, इतनी स्पीड में आपने कभी नहीं देखा होगा। कांग्रेस पार्टी को कभी धरातल पर जाना नहीं है, कांग्रेस पार्टी को कभी क्षेत्र में जाना नहीं है, कांग्रेस पार्टी को कभी जमीन में उतरना नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो केवल जो उनके चंद कांग्रेसी हैं उनसे केवल हेलो हाय करके जानकारी लेनी है कि आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है। तो कोई भी ये स्वाभाविक बात है, जब कोई भी विपक्ष का नेता अपने नेता से पूछेगा विपक्ष की पार्टी से सत्ता विपक्ष, तो सही जानकारी नहीं देगा। ये तो आप लोग बताओगे ना कि अब भी 5-10 हजार जो पदों की भर्तियां हुई थी उनके वेरिफिकेशन होने लगे हैं और अब पिछले महीने हमारी लिस्ट आने वाली है और वो लिस्ट पूरी नहीं हो पाई और 15,000 भर्ती फिर आ गई। कितनी स्पीड से काम चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो आयुष्मान कार्ड एक योजना होती है जिसके तहत जो गंभीर बीमारी है उसका इलाज निःशुल्क होता है सरकारी हॉस्पिटल्स में। उसके लिए क्या नई राहतें आई हैं जिससे कि जो गरीब लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उनको हॉस्पिटल जाने के बाद वो कार्ड दिखाने के बाद जो राहतें मिलेंगी उसके बारे में थोड़ी बताइए। आयुष्मान कार्ड एक प्रकार से मध्य प्रदेश का नहीं पूरे हिंदुस्तान में माननीय मोदी जी का एक संकल्प था कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कोई व्यक्ति अस्वस्थ ना रहे, उसके पास पैसा भी ना हो, तो 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क हो और उसको भी बढ़ा दिया गया है। और पहले जो 60 साल के व्यक्ति उनके लिए उसमें कोई प्रावधान नहीं था, उसमें भी 60 साल के व्यक्ति को भी 5 लाख से ऊपर का प्रावधान मिला है। और माननीय मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका लाभ मिले। और आज की कंडीशन है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो तत्काल आपको बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, आपको 1 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये जो सुविधाएं हैं ये ग्रामीण लेवल तक पहुंच रही हैं बराबर, आपने खुद देखा ही? इसका लाभ केवल ग्रामीण ही ले रहे हैं। शहरों में अगर 100 का और 40 का इशू मान लें तो 60% इसका लाभ ग्रामीण में जाता है और 40% शहर में जाता है। अच्छा। क्योंकि ग्रामीण तक ही जो हमारी योजना भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं संचालित होती हैं वही योजनाएं ग्रामीण से ही शुरू होती हैं, गाँव से योजनाएं शुरू होती हैं और शहर तक आती हैं। और कांग्रेस में ऐसा होता था कि योजना शहर से शुरू होती थी और गांव पहुंचते पहुंचते योजना खत्म हो जाती थी। अच्छा। इसलिए माननीय मोदी जी ने इस नियम को पूरा उल्टा किया। मोदी जी ने क्या, हम कोई भी योजना लाएंगे किसी प्रदेश में जाएगी तो वह गांव से शुरू होगी और शहर में खत्म होगी। माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी का जो आज का बजट है, इस बजट में 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट स्वच्छ भारत के लिए है केवल। और आपने देखा होगा पहले हमारी माताएं, जब हमारी 2004 के पहले सरकार नहीं थी, मध्य प्रदेश में सरकार नहीं थी और केंद्र में 2000 जब मोदी जी 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गया तो आपने देखा होगा कि हमारी बहनें शौच क्रिया के लिए रोडों पे बैठी रहती थी। आपने भी नजारा देखा होगा, बड़ी शर्म महसूस होती थी। लेकिन मोदी जी ने जैसे ही प्रधानमंत्री की शपथ ली तो मोदी जी ने कहा कि हमारे भारत देश सबसे पहले हम स्वच्छ भारत योजना से पूरे भारत को स्वच्छ करेंगे। प्रधानमंत्री योजना के आवास योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को हम आवास देंगे और आयुष्मान के माध्यम से हम प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य का लाभ देंगे। और आपने आज देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब व्यक्ति का जन्म होता है, जब व्यक्ति गर्भ में आता है तो गर्भ में आने जब जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है भारतीय जनता पार्टी में आज इसमें देश में, तो उसको वो पालक पोषण आहार की आंगनबाड़ी के माध्यम से उसका वो लाभ मिलने लगता है। अच्छा, आपने आंगनबाड़ी की बात करी तो मुझे ये भी एक नई राहत याद आई है कि 8वीं तक के बच्चों को टेट्रा पैकेज्ड मिल्क भी मिलने वाला है इस बार के बजट में, ऐसा आवंटित है। टेट्रा पैकेट मिल्क भी मिलेगा, फ्रूट भी मिलेगा और मिड डे मील के अलावा 15,000 कार्यकर्ताओं को अभी 1-2 हफ्ते के अंदर मोबाइल टैब भी वो अभी हम लोग बांटने वाले हैं और उससे वो पूरा रीडर रहेगा और प्रत्येक बच्चे का उसके माध्यम से स्कैन होगी और पूरा जो उसका लाभ मिलेगा उसी रीडर के माध्यम से रहेगा। उसमें 1 भी पैसे का और 1 भी % का भ्रष्टाचार नहीं होगा।
अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बात इसमें विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूँ, बोले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी योजनाएं हैं। हाँ। जैसे व्यक्ति आता है तो 16,000 रुपए मिलते हैं हाँ। लड्डू बांटने के लिए। बिल्कुल। जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है आंगनबाड़ी के माध्यम से सारी सुविधाएं मिलती हैं। बिल्कुल। जब बच्चा स्कूल जाता है हाँ। तो निःशुल्क शिक्षा मिलती है, शिक्षा मिलती उसको साइकिल मिलती है। जी। जैसे बच्चा कॉलेज जाता है उसको कॉलेज में फ्री शिक्षा मिलती है। हाँ। अगर बच्चा अच्छा पढ़ने में होशियार है हाँ। तो विदेश के लिए हमारी सरकार 1 लाख करोड़ 100 करोड़ तक का पूरे प्रदेश में संभाग में हाँ। एक बच्चे को 5 करोड़ तक का हम लोग लोन देते हैं, जो केवल लोन है और केवल बिना गारंटी की लोन है। स्कॉलरशिप तो उसको नहीं कह सकते, लेकिन बिना गारंटी का लोन है। बिना गारंटी और का। जब व्यक्ति की शादी होती है तो उसके लिए हम लोग शादी के लिए 51,000 रुपए उसको मुख्यमंत्री विवाह कन्या योजना के माध्यम से देते हैं। और जैसे व्यक्ति की शादी होती है, शादी के बाद हम लोग उसको आवास देते हैं, और आवास के बाद पुनः फिर के चालू हो जाती है। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो सारी योजनाएं हैं वह केवल भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है, अन्य पार्टी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि बतौर एक आमजन मध्य प्रदेश का जो नया बजट आया है वो हर तबके के लोगों को राहत पहुंचा रहा है, तो ये इसको आप कितना सत्य साबित मानेंगे? आप तो हम क्या बताएं, आप तो कभी एक दिन धरातल पे जाना। हम धरातल पे ही रहते हैं, धरातल पे ही काम करते हैं। नहीं, कांग्रेसियों को आप धरातल पे भेजना, धरातल पे कांग्रेसी को भेजें? जो आपसे बात करते हैं। हमसे कोई बात नहीं ये करता। क्वेश्चन आपका नहीं है, ये विपक्ष का क्वेश्चन है। अच्छा। आप एक आध बार जाके देखना जी। हर महीने 1500 रुपए जिस घर में आ रहे जी। हैं, अगर किसी घर में 5 हमारी बहनें हैं हाँ। तो 15 पौने 75 हाँ। उसके पैसे आ रहे हैं। हाँ। आप एक घर में 1 डिसमिल भी खेती है, हाँ। 1 डिसमिल भी हाँ खेती जी। तो उसकी आज ही उसको सम्मान निधि आज डलने वाली है। सम्मान निधि और प्रधानमंत्री की सम्मान निधि अलग डरती है, मुख्यमंत्री की सम्मान निधि अलग डरती है, लाडली बहना का अलग डरता है, और हर फसल पे बीमा अलग आता है। और फसल में थोड़ी सी भी क्षति हो जाए तो उसका 80% तक बीमा हमारी सरकार देती है। ब्याज मुक्त हम लोग किसानों के लिए पैसा देते हैं। मतलब सरकार क्या नहीं दे रही है, और आम जनता तो इतना खुश है। यही कारण है कि जब भी चुनाव होते हैं हाँ। तो बिना मेहनत किए लोगों को केवल भारतीय जनता पार्टी और चुनाव चिन्ह कमल का फूल दिखता है और आम जनता मोहर लगा देती है। अच्छा, ये ओमकारेश्वर जाइए, आप बागेश्वर धाम चले जाइए, हाँ। आप पूरे प्रदेश में किसी भी धार्मिक स्थल पर जाइए, पिकनिक के माध्यम से, दर्शन करने के माध्यम से, जी। आपको रोडों के जाल बचेंगे। हाँ। जितने रोड भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बने हैं, हाँ। इतने रोड पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं बने। रोडों का जाल बचा है। अच्छा। माननीय और हमारे केंद्र सरकार, माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने हाँ। रोडों का ऐसा जाल बचाया, तो वो तो कहते हैं हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। कोई पैसों की कमी नहीं है, आप जहाँ चाहो वहाँ हम लोग रोड बिछा देते हैं। हाँ। और फास्टैग में भी योजना लाए हैं। हाँ। 3,000 रुपया में आपको 200 यात्राएं मिलती हैं, 15 रुपए में आपको मिलता है टोल। और वही टोल पहले 150 का था, 120 का था, वो हम लोग 15 रुपए में लेके आ गए। और सड़कें भी कुछ इतनी खास नहीं हुआ करती थी पहले तो। अब सड़कों में गड्ढा है, गड्ढे में सड़कें पता नहीं चलता था। जब हमारे पिताजी लोग भोपाल आते थे, जी। हमारे पूर्वज तो भोपाल सागर से भोपाल आने में पूरा दिन लग जाता था। हाँ। आज हम लोग 6 बजे निकलते हैं हाँ। और 9 बजे भोपाल आ जाते हैं। 3 घंटे में? 3 घंटे में आ जाते हैं। भाई जनता पार्टी के देन है, भाई जनता पार्टी। अरे मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप कार की जगह चार्टेड से आ रहे हो? आप हमारे साथ चलिए कभी सागर, आपको हमारे सागर की चिरौंजी की बर्फी भी खिलाएंगे, जो फेमस बर्फी है। मतलब इनवाइट भी कर रहे हैं? इनवाइट भी कर रहे हैं। और माननीय कमलनाथ जी तो हमारी वो चिरौंजी की बर्फी भी बंद करा दी सागर की। अरे उस पर भी उन्होंने उसका स्वास्थ्य विभाग का अमला भेज के उसको भी लैब में टेस्ट कराया था। हाँ। और लेकिन जब निकला तो, लेकिन स्वच्छ निकली, वो स्वस्थ तो सागर की पहचान है भाई। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।